नमस्कार और वेलकम बैक। मोदी जी का प्लान बिल्कुल क्लियर है और मैंने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ट्रिप से पहले आपको क्या बताया था कि मोदी जी साबांग पोर्ट लेंगे, वो हो गया। ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो माइंस जो है ऑस्ट्रेलिया की उसको अपने कब्जे में करेंगे, वो भी हो गया। अब अगला प्लान वो क्या है, चाइना से पंगा लेना है और पंगा लेने के लिए आपका जो पुराना मोबाइल है, आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो चाइना से पंगा लेंगे। अब मोदी जी का प्लान मैं आपको बताता हूं, रीजन क्या है, करना क्यों पड़ा, करेंगे क्या और करना जरूरी क्यों है। उसका रीजन है, आपको मालूम है कि जितने भी हथियार हैं, फाइटर जेट्स हैं, उसके अंदर 400 से लेकर 450 किलोग्राम सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स वो यूज होता है। भारत का तेजस फाइटर है, अगर हमें बनाना है उसके लिए हमें भी रेयर अर्थ के मिनरल्स चाहिए, लेकिन चाइना ने उसको बंद कर दिया। इस मिनरल्स के बिना दोस्तों हम अपने प्लेन्स को उड़ा नहीं सकते। दूसरा, हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो हमारा ड्रीम है कि हम पेट्रोल और डीजल से बाहर निकलना चाहते हैं, वो बंद हो जाता है। विंड टर्बाइन चलती हैं, वो चलनी बंद हो जाती हैं। इसलिए उसका रीजन क्या है कि बीजिंग हर चीज को कंट्रोल करता है, उसके पास एक किल स्विच है। जब जब हमारी कोई इंडस्ट्री राइज करने लगती है, चाइना इन मिनरल्स को ब्लॉक करता है। रीजन, चाइना प्रोसेस करता है ऑलमोस्ट 85 to 90% वर्ल्ड का जो रेयर अर्थ है। रिफाइनिंग जो है ये सारी की सारी दुनिया ने चाइना को दी और चाइना ने मोनोपोली बनाकर उसके ऊपर बैठ गया। आपको मालूम है जो मेटल्स हैं, जैसे नियोडीमियम है, डिस्प्रोजियम है या टेरिबियम है, ये सारे वो चीजें हैं जो चाइना कंट्रोल करता है। ये इनविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं 21st सेंचुरी के वॉरफेयर के। 1992 में जो इनके प्रेसिडेंट था दंग शाओपिंग, उसने क्या किया, उसने एक प्रेडिक्शन किया था कि मिडिल ईस्ट के पास तेल है, लेकिन चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो दुनिया ने इनको दिए प्रोसेस करने के लिए, और हम दुनिया को कंट्रोल करेंगे फ्यूचर में जाकर। ही वॉज राइट। 1992 में उसने जो बोला था, 30 साल के लिए दुनिया सोती रही और भारत सिर्फ सो नहीं रहा था, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। 6 महीने नहीं, हम 30 साल सोए हैं। दोस्तों, भारत के पास 5th लार्जेस्ट रेयर अर्थ के रिजर्व्स हैं, 5th। और ये मैसिव जो डिपॉजिट्स हैं हमारे पास मोनाजाइट के, वो कहां पर है, केरला में और ओडिशा में। उसके बावजूद हम 100% जो ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। शर्म की बात है, अभी तक हमारी गवर्नमेंट्स ने, किसी ने भी 30 साल में इसके ऊपर काम नहीं किया जो मोदी जी अब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने इन चीजों को वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन इस पैराडॉक्स को अब मोदी जी खत्म कर रहे हैं। 2-3 चीजें बताऊंगा। जो ऑस्ट्रेलिया में हमने माइंस बोली थी लेने के लिए, हमने ले लिया। प्लस जो हमारा पिछला बजट था उसके अंदर भी मीडिया ने फोकस किया इनकम टैक्स के ऊपर, कितनी रिबेट मिली, वेलफेयर की स्कीम्स कौन सी आई, कौन सा हाईवे बन रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट ये था। मोस्ट एग्रेसिव स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन है जो हमने करी है पिछले 30 साल में। किया क्या, भारत ने वेपनाइज कर दिया 3 चीजों को, आपका पुराना मोबाइल, आपका लैपटॉप, वो प्लस जो हमारी कोस्ट लाइन है जहां पर हमारे मिनरल्स पड़े हैं, उसको वेपनाइज कर दिया है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, तीनों चीजों को बताऊंगा आपको हमने क्या किया। हमने अनाउंस किए 4 डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। कहां कहां पर, ओडिशा में, आंध्रा में, तमिल में और केरला में। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये वो 4 स्टेट्स हैं जिसके पास रॉ मटेरियल्स की खान है, माइंस हैं, लेकिन इसको हम निकाल नहीं रहे थे। प्लस इन 4 स्टेट्स में आप देखिए दोबारा से, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये चारों वो स्टेट्स हैं जहां पर डीप वाटर के पोर्ट्स हैं। इनके पास ह्यूमन कैपिटल है सारे स्टेट्स के पास, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज इन स्टेट्स में पाई जाती है। न्यू दिल्ली ने अनाउंस किया 7,000 समथिंग करोड़ का एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्कीम, जो स्कीम का नाम था REPM, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये अगर आप इसमें से पैसा बनाना चाहते हैं, इस स्कीम को आप स्टडी कीजिए। REPM का मतलब है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ये वो चीजें हैं जो चाइना कंट्रोल करता है। हमने उसकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेसिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको यहां पर क्रिएट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइना ने इस प्रोसेसिंग को, जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेसिंग है, इसको बैन कर दिया था 2023 में, कि वो चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, वो अपनी कंपनीज को बोलता है आप इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ताकि ये मोनोपोली हमारी रहे। बीजिंग ने सारे रास्ते वो हमारे लिए बंद कर दिए। इसलिए न्यू दिल्ली ने क्या किया, हमने नया दरवाजा खोल दिया और जो पुराने दरवाजे थे हमने तोड़ के फेंक दिए। दोस्तों, ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग है स्टोरी की। आगे जो होगा, जो और साथ में किया है,
वो है इसकी दादागिरी और इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है चाइना की। और भाई मैं चाइना में रहता हूं तो भी इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बातें बोल रहा हूं। अब हो क्या रहा है, वेस्टर्न मीडिया ये क्लेम करती है या करती रही कि चाइना की जो रिफाइनिंग स्केल है, जो उसका साइज है, उसको भारत कभी भी मैच नहीं कर सकता। जो डोमेस्टिक हमारे पॉलिटिशियंस हैं, राहुल गांधी ने बोला ओ भाई भारत ने तो सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं, इससे क्या हम चाइना को मात दे देंगे। और भाई तुम्हारी गवर्नमेंट थी, तुमने तो 1 रुपया नहीं दिया, हमने एटलीस्ट 7,000 करोड़ रुपए तो दे दिए। प्लस मोदी जी ने क्या किया, उनको दिख गया कि ये सारे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी ने अब आपकी जो कॉलोनी है, आपका घर है, उसको माइंस में कन्वर्ट कर दिया। 1,500 करोड़ रुपए इंसेंटिव दिया गया है अर्बन माइनिंग के लिए। अर्बन माइनिंग क्या है? अर्बन माइनिंग का मतलब ये होगा कि अब जो ये एनवायरनमेंट के नाम पर माइनिंग नहीं देना चाहते, अब मोदी जी ने कुछ और कर दिया। अर्बन माइनिंग एक अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल वाइल्ड कार्ड है, जहां पर जो रेयर अर्थ है वो निकाला जाएगा। आपका जो पुराना मरा हुआ, जिसको आप यूज नहीं करते स्मार्टफोन को, उसमें से रेयर अर्थ, क्योंकि उसके अंदर भी रेयर अर्थ है, आपका पुराना लैपटॉप है, आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उन सबको अब गवर्नमेंट ले रही है। इसलिए आपको देखेगा आपके एरियाज में पुराना मोबाइल दे दो, पुराना लैपटॉप दे दो, आपको सुनने की आवाजें इन चीजों की। क्यों? क्योंकि जो ई वेस्ट है उसमें से मेटल एक्सट्रैक्शन का काम बड़ा ही हाईली इजीली आप निकाल सकते हैं। इसके बदले अगर आपको रेयर अर्थ के लिए अगर आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, हजारों करोड़ों का खर्चा है, लेकिन इसमें से इट इज वेरी वेरी डर्ट चीप। दोस्तों ये बाईपास करेगा एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट को, ये बाईपास करेगा कि आपको 10-10 साल लैंड एक्विजिशन के लिए डिले होती है, जैसे ममता बानो ने वेस्ट बंगाल के अंदर आपको लैंड देने नहीं दी। और प्लस जो हमारी बाबू लोग हैं जो काम को रोकने के लिए बैठाए गए हैं, वो भी अब आपके काम को रोक नहीं सकते। इसलिए बोल रहा हूं, भारत में मोदी जी ने आप ही के घरों में से आपको लगा दिया है, एक वॉरियर बना दिया है कि आप अपने लैपटॉप्स, मोबाइल्स इनको बेचेंगे, सस्ते में बेचेंगे, गवर्नमेंट इसको खरीदेगी और उसके बाद इसमें से रेयर अर्थ को निकाला जाएगा। प्लस ऑस्ट्रेलिया में माइंस और भारत में जो माइंस हैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। जो राहुल गांधी बोलता है कि मोदी जी चाइना को मैच नहीं कर सकते, हमने 3 फ्रंट वॉर शुरू कर दिया इसके ऊपर। यानी कि हमारा पूरा फोकस है कि 70 से 80% की जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको रिसाइकलिंग से हमने पूरा करना है। इसको बोलते हैं, इसका वर्ड होता है असिमेट्रिक इकोनॉमिक वॉरफेयर। हम मैसिव माउंटेन्स जो हमारे घरों में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पड़ी है, इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व में कन्वर्ट करने की बातें मोदी जी करने लगे हैं। नोबडी इज रिपोर्टिंग दिस, नोबडी इवन नोज कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट इट मैटर्स। अब इसको कनेक्ट कीजिए कि ग्लोबली लास्ट ईयर क्या हुआ। भारत ने एक काम और किया, भारत ने ज्वाइन किया एक पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप का नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। यूएसए ने इसको शुरू किया, हमने उसको ज्वाइन कर लिया। ऊपर से हमने जो क्वाड है उसके अंदर जो सीक्रेट बैकरूम की डिस्कशंस हैं, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हमने बात करी। इसलिए जापान के साथ भी हमने क्रिटिकल मिनरल्स पे एग्रीमेंट किया है, अमेरिका के साथ भी किया है, और क्वाड का तीसरा मेंबर है ऑस्ट्रेलिया। मोदी जी इस वक्त वहां बैठकर उसी के ऊपर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। वॉशिंगटन को मालूम है कि वो इस मेटल्स को चीपली वो रिफाइन नहीं कर सकता जैसे चाइना करता है। ऑस्ट्रेलिया के पास माइंस हैं, लेकिन वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर बड़े स्केल के ऊपर इसको प्रोसेस करना है तो भारत एक अकेला कंट्री है जो तीनों को फीड कर सकता है, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री की लैब्स हैं, हमारे पास वर्कफोर्स है, जो चीप लेबर है वो काम कर लेगी। इसलिए जो 4 साउथ के जो कॉरिडोर्स हैं वो सारे के सारे डिजाइन किए गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया से अब ये और आएगा, ये मिनरल्स आएंगे, इसको हम प्रोसेसिंग करेंगे और दुनिया भर को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। भारत की जो रिक्वायरमेंट है 70 से 80% वो आप अपने पुराने मोबाइल और लैपटॉप्स देकर आप उसमें से भारत को सेव करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग। ऑस्ट्रेलिया से कोर लाकर यहाँ पे प्रोसेस करके दुनिया भर में जो सप्लाई चेन्स है उसको एंटायरली फ्री करना है चाइना के कंट्रोल से। दोस्तों इसको बोलते हैं 3 लेवल के ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया और सारी की सारी कैलकुलेशन आपने चेंज करके रख दी। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक भी करते हैं। भाई पहली बात यह है कि भारत ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 साल हम चाइना से पीछे हैं इस गेम के अंदर। $10 बिलियन, तो सिर्फ अगर आपको एक इसके अंदर एंटर करना है, माइनिंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, $10 बिलियन चाहिए। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वही इसके ऊपर काम कर सकती हैं। मेरा अपना मानना है कि
अंबानी तो इसमें एंटर नहीं करेगा, इसमें टाटा या अदानी यही एंटर करेंगे और इसकी प्रोसेसिंग का काम माइनिंग के थ्रू हम करना शुरू करेंगे। बेजिंग जब अब ये काम करेंगे तो बेजिंग भी चुप करके नहीं बैठेगा, वो सरेंडर नहीं करेगा आसानी से, वो आपकी मार्केट को फ्लड करने की कोशिश करेगा चीप परमानेंट मैग्नेट्स के थ्रू, ताकि आपकी गेम शुरू होने से पहले ही बंद हो जाए। कल रात भी मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से हमारे ऑलमोस्ट जो $36 बिलियन का नुकसान चाइना ने करना शुरू कर दिया। कैसे? हमने जब जो हमने राफेल खरीदा है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, चाइना ने न्यू टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच दी। वो चाहता है कि आप अपने पैसों को बर्बाद करें, वो ट्राई करेगा आपको बैंकरप्ट करने के लिए, ताकि आपके जो कॉरिडोर्स आपने बनाए हैं वो शुरू होने से पहले वो बंद हो जाए या रेडंडेंट हो जाए। दोस्तों, इसीलिए जो वेस्ट है उन्होंने हमारे साथ हाथ जोड़ा है कि चाइना ये हरकतें करेगा, लेकिन हम आपसे सामान खरीदेंगे अगर वो महंगा होगा तो भी। इसलिए क्यों बोल रहा हूं, जो मैं ये चीजें बता रहा हूं ये सेम चीज आपको होती हुई दिखाई देगी। उसका रीजन है, वेस्ट ने सोलर पैनल कंपनीज को बढ़ाने की कोशिश करी, चाइना ने इतना सस्ता बेच दिया कि वेस्ट ने चाहकर भी कि अपनी कंपनी से सोलर पैनल खरीदे, नहीं खरीद पाए, क्योंकि चाइना का माल ऑलमोस्ट 70 to 80% चीपर था। दोस्तों, सर्वाइवल के लिए आपको रूथलेस अब काम करने पड़ेंगे। मोदी जी ने इसलिए रूथलेस काम कर दिया, आपको वॉरियर्स की तरह उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। पुराने चीज़ों को जब आप बेचेंगे, गवर्नमेंट उसमें से रेयर अर्थ निकालेगी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, जो इंपोर्ट टैरिफ्स हैं वो अब भारत इंक्रीज करेगा जब हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटी बन जाएगी, ताकि जो हमारी मिलिट्री की प्रोक्योरमेंट है वो गारंटीड सप्लाई जो उनको चाहिए वो मिल सकती है। जो अगला ग्लोबल सुपर पावर बनेगा वो ऑयल फील्ड्स या हथियारों से नहीं बनेगा, वो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड्स किसके हाथ में है। मोदी जी ने ऑलरेडी साउथ अमेरिका में जाकर वहाँ पर ये रेयर अर्थ की जो मिनरल्स हैं उसको प्रोक्योर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में जाकर हम वहाँ पे माइंस को अपने कब्जे में कर रहे हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड्स पूरे दुनिया में हैं उसको भारत के अंदर उसको दोबारा से हम रिवाइव कर रहे हैं। 30 साल के बाद कुंभकर्ण जागा है, थोड़ी देर लगेगी आंखों को साफ करने में, और जब हमारी आंखें साफ हो जाएंगी उसके बाद युद्ध होगा। इस बार युद्ध है रावण के साथ, राम के साथ नहीं, रावण। और रावण इस वक्त सिर्फ एक ही है, वो है चाइना। दोस्तों, जो बैटल लाइंस है मोदी जी ने वो सारी की सारी वो ड्रॉ कर दी हैं ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में, और हमारे जो 4 कोस्टल स्टेट्स हैं। काउंटडाउन मोनोपोली को तोड़ने के वो शुरू हो गए हैं, और अगला स्मार्टफोन जो आप लेंगे इट विल बी बेस्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी। अभी जो मिनरल्स निकालेंगे वो निकालेंगे मोबाइल में से, लैपटॉप में से, जो कि मेड इन चाइना है। अगली बार नेशनल सिक्योरिटी तब होगी जब वो लैपटॉप, मोबाइल्स और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मेड इन भारत होंगे विद मेड इन भारत मिनरल्स या मैग्नेट्स। उस दिन की वेट है, अभी 1 या 2 साल लगेंगे, आप इस युद्ध को उसके बाद जीत लेंगे। और जीतने के लिए 100-150 करोड़ लोग भारत के मोदी जी ने उनको काम पे लगा दिया। थैंक यू, जय हिंद।